पैंटॉप डी कैप्सूल आपके शरीर में क्या काम करता है, किन किन बीमारियों में उसे लेना चाहिए, क्या वो लेना सेफ़ है, उसकी क्या लंबे समय तक लेने में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है और क्या डोजेज उसकी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैंटॉप डी जो कैप्सूल है वो 2 सॉल्ट से बना है। देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है पैंटोप्राज़ोल जो कि आपको एक नॉर्मल टैबलेट 40 mg की भी मिल जाती है, लेकिन जो दूसरी टैबलेट है वो है पैंटॉप डी। जो पैंटॉप डी है उसके अंदर 2 सॉल्ट होते हैं, एक होता है पैंटोप्राज़ोल और एक होता है डोमपेरिडोन। अब यूजुअली जो पैंटोप्राज़ोल मतलब जो इसका एक सॉल्ट है वो यूजुअली अगर आपको जलन हो रही है, पेट में एसिड बढ़ गया है, तो यूजुअली वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। मतलब आपके शरीर में जो भी एसिड बन रहा है, आपके जो पेट में एसिड बन रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है या बहुत सारे अलग लक्षण आ रहे हैं, तो यूजुअली आपको पैंटोप्राज़ोल दे दिया जाता है। अच्छा, अब जो दूसरा इसका सॉल्ट है वो है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन यूजुअली आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको अगर उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या वॉमिटिंग जैसा या डिस्पेप्सिया मतलब खट्टे डकार आना या ऐसा महसूस होना कि गले में कुछ लंप सेंसेशन है, खाना अंदर नहीं जा रहा है, खाने ईटिंग डिफ़िकल्टीज़ अगर आपको हो रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस हो रही है, उसकी वजह से हेडेक महसूस हो रहा है या खट्टे डकार आ रहे हैं या फ्लैटुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है पेट में, तो आपको इन सब कंडीशंस में जो है आपको ये जो सॉल्ट है वो दे दिया जाता है। देखिए जो ये दोनों सॉल्ट से मिलकर ये मेडिसिन बनी है, तो यूजुअली ये दोनों ही ट्रबल्स मतलब एक डोमपेरिडोन GERD और जो पैंटोप्राज़ोल है वो जलन वगैरह कम कर देती है। तो इन टोटल ये पूरी जो टैबलेट है वो आपके पेट में एसिड को कम कर देती है और बेस बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपको जलन महसूस नहीं होती है। लंबे समय तक अगर आप ये जो टैबलेट है वो लेते हैं तो उसकी वजह से ज़रूरी हो सकता है कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देखने को मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो शरीर है वो एक एसिड बनाता है, ठीक है। जो एसिड है वो खाना डाइजेस्ट करने के बहुत काम आता है। तो जितना भी जो आप खाना खाते हैं उसको अगर डाइजेस्ट कराना है तो काफ़ी बार जैसे आपके जो मिनरल्स हैं, आपके जो विटामिन्स हैं, उनको जो डाइजेस्ट करने का फूड से निकाल कर आपकी बॉडी में काम करवाना, तो एसिड जो होता है ना वो ये सब काम भी करता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। अगर लंबे समय तक आप ये टैबलेट्स लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में HCl एसिड जो होता है वो कम हो जाता है। अब अगर HCl एसिड आपके शरीर में कम हो गया है तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होना कम हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है हमें यूजुअली वो आपको देखने को मिलेगा कि कैल्शियम डिफिशिएंसी मतलब जो लोग बहुत लंबे समय तक पैंटॉप डी कैप्सूल्स जो लेते हैं उनको कैल्शियम डिफिशिएंसी होकर ऑस्टियोपोरोसिस मतलब घुटने के दर्द या फिर घुटनों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। उसका एक मेजर कारण यही है क्योंकि एसिड जो होता है वो आपके मिनरल्स और विटामिन्स को जो है वो डाइजेस्ट करता है। अब आप लंबे समय तक टैबलेट ले रहे हैं जो कि एक बेसिक है, आपके शरीर जो है अब एसिड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है या कम करने लगा है। उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आपके विटामिन्स कम हो जाएंगे, विटामिन B12 डेफिशिएंसीज़ हो जाएंगी, या फिर आप काफ़ी लोगों को हम लोग देखते हैं कि लंबे समय तक पैंटॉप कैप्सूल्स लेने की वजह से फिर नोज़िया वॉमिटिंग की दिक्कत या हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम यूजुअली रहने लग जाती है। तो ये जो टैबलेट है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको पेप्टिक डिजीज़ मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि आपका जो ईसोफेगस है, खाने की जो नली है या फिर जो पेट है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो इन्फ्लामेशन हो गई है या फिर कोई सूजन आ गई है, आपको अल्सर बन गया है, तो उस समय के लिए बहुत अच्छी टैबलेट आपको लेनी पड़ सकती है। लेकिन आप लंबे समय तक बिन किसी यूज़ के आप ये टैबलेट ना लें क्योंकि उसका भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब ये जो पैंटॉप डी कैप्सूल है इसकी डोजेज जाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूजुअली इसकी जो डोजेज है वो आपको बोला जाता है कि आप खाना खाने से 2 घंटे पहले लें।
काफ़ी बार पॉसिबल होता है कि हम 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले नहीं जाग रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप खाना खाने से 30 मिनट्स पहले भी ये टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट क्या करती है कि आपका एसिड जो है वो कम कर देती है बॉडी में, तो आप जो है जब खाना खाते हैं तो आपको जलन, खट्टे डकार, उल्टी जैसा महसूस होना या फिर जलन की वजह से सर में दर्द हो जाना, ब्लोटिंग फील करना, पेट में दर्द महसूस करना, ये सब दिक्कतें आपको कम हो जाती हैं क्योंकि आपका जो एसिड है वो आपके शरीर में कम हो जाता है। बट आपको इसकी डोजेज इसी प्रकार लेनी है कि आप खाली पेट ये टैबलेट लीजिए या खाना खाने से 30 मिनट्स पहले आप ये टैबलेट लीजिए। काफ़ी बार लॉन्ग टर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर आपको कोई एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं या आपको कोई डायबिटीज़ की दवाई चल रही है या क्रॉनिक कोई भी बीमारी चल रही है, तो उससे पहले भी आपको ये कैप्सूल लेने के लिए बोल दिया जाता है क्योंकि उन दवाइयों से प्रोबेबली पॉसिबल होता है कि आपको पेट की कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ये कैप्सूल आपको साथ में प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा मैं यही बोलूँगी कि आप लंबे समय तक कोई भी दवाई अगर ले रहे हैं तो वो डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना ना लें। आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अगर आप ये कैप्सूल ले रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए क्योंकि आपके डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे कि आपके लिए अभी वो बेनिफिशियल है कि नहीं। खुद से आप दवाई ना लें। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस और जाननी है और अगर आपको और वीडियोस देखनी है मेडिसिन रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।